हे ओताकुस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। आज मैं करने वाला हूँ डेडमैन वंडरलैंड के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं तमाकी समझा रहा होता है गांता को कि कार्निवल कॉर्प्स कैसे काम करता है। अगर गांता अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो मारा जाएगा। तमाकी फिर बोलता है, पर हम तुम्हें वेस्ट नहीं करेंगे, तुम जिंदा हो या मरे हो, हम तुम्हें एक अच्छा रिसर्च सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तमाकी गांता को एक आंख भी दिखाता है। ये देखकर गांता का डर और बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मकीना चीफ से मिलने जाती है, पर चीफ के गार्ड्स उसे रोक देते हैं। मकीना बोलते हैं कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है चीफ से, लेकिन गार्ड्स मकीना को अंदर नहीं जाने देते। मकीना वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं तकामी और सीरो को, जो कि अभी भी उस जगह में फंसे होते हैं जहां उन गार्ड्स ने उन्हें छोड़ा था। सीरो बोलते हैं तकामी से कि चलो जल्दी, हमें गांता को बचाना है, पर उन्हें रास्ता नहीं पता था कि इस जगह से बाहर कैसे निकले। तकामी फिर बोलता है कि गांता के पास पावर्स हैं तो वो खुद को संभाल लेगा, पर सीरो बोलती है ऐसा नहीं है, गांता हमेशा से कमजोर, डरा हुआ और सहमा सा बच्चा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्निवल कॉर्प शुरू होने वाला होता है। गांता और क्रो केज में एंटर करते हैं। क्रो अपने आप को कट करता है ताकि वो अपनी पावर्स का यूज कर सके। गांता भी उसे देखकर अपने अंगूठे को काटता है। क्रो अपने ब्लड से ब्लेड्स बना लेता है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, गांता क्रो से दूर भागने लगता है और केज में जो पेड़ है उस पर चढ़ने लगता है। ऊपर पेड़ पर चढ़ने के बाद गांता अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है। क्रो भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। गांता पावर्स का यूज करके अटैक करता है, लेकिन क्रो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। गांता ऐसे ही और अटैक्स करता है और क्रो आसानी से उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। इस मैच के व्यूवर से बोल रहे हैं कि वुडपैकर यानी गांता को ब्रांच ऑफ सिन का यूज करना नहीं आता। गांता को अचानक से ठंड लगने लगती है। क्रो बोलता है तुम्हारा ब्रांच ऑफ सिन प्रोजेक्टाइल वेपन है। क्रो ये भी बोलता है कि तुम जो ये कर रहे हो तुम्हें पता नहीं तुम्हें इससे क्या नुकसान होगा। तुम जो अपना ब्लड शूट कर रहे हो बार बार, इससे तुम्हें काफी नुकसान होगा। इतना ब्लड लॉस करने के बाद गांधा को कमजोरी होने लगती है। तमाकी भी देख रहा था ये मैच। डॉक्टर फिर तमाकी को बताती है कि गांधा ऐसे ही अपना ब्लड लॉस करता रहा तो वो मर जाएगा। तमाकी बहुत एक्साइटेड होता है ये सुनकर। फिर हम देखते हैं गांता को। गांता जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ था, क्रो उसे काट देता है और गांता नीचे गिर जाता है। गांता देखता है कि क्रो ने अपने ब्लेड्स काफी बड़े कर लिए हैं। क्रो फिर अटैक करता है गांता पर। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर तमाकी को रिपोर्ट देती है गांता के चेस्ट में जो चीज है उसके बारे में। डॉक्टर ये भी बताती है कि ये उन्हीं क्रिस्टल्स के जैसे हैं जो हमें रेड होल के आसपास मिले थे। हमें इसे एनालाइज करने के लिए गांता के बॉडी को डाइसेक्ट करना होगा। तमाकी बोलता है अगर गांता हार गया तो हम उसकी चीरफाड़ कर सकते हैं। गांता काफी घायल हो गया था क्रो के हमले से। क्रो बोलता है कि तुम कल जैसा क्यों नहीं लड़ रहे। गांता रोने लगता है और वो काफी डरा हुआ भी होता है। फिर हमें गांता के बचपन का समय दिखाया जाता है। गांता के साथ शीरो भी होती है। शीरो गांता को बोलते हैं कि तुम कितने कमजोर हो। वहाँ पर एक डॉक्टर भी थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं क्रो फाइनल अटैक करने वाला होता है। ऑडियंस भी काफी डिसअपॉइंटेड होती है इस मैच से। क्रो गांता को मारता नहीं और वहां से जाने लगता है, पर गांता उसे जाने नहीं देता। गांता बोलता है मुझे जीना है और उस रेडमैन को ढूंढना है, पर मुझे अपनी पावर्स का यूज करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं हारना नहीं चाहता। और हम देख पाते हैं कि गांता अपनी पावर्स का यूज कर पा रहा है। क्रो भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। गांता फिर उस केज के ऊपर कुछ टंगा हुआ होता है, उस पर अटैक करता है जो कि क्रो पे गिरता है। क्रो उसे काट देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गांता क्रो के पास आ जाता है और उस पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं सीरो और तकामी को, जो कि उस जगह से निकल गए हैं और सीरो बोलते हैं कि चलो जल्दी, हमें गांता के पास जाना है। फिर वहाँ एक प्रिजनर आता है जिसको तकामी ने कुछ पता लगाने को बोला हुआ था। वो प्रिजनर बताता है कि अंडरग्राउंड में एक फीमेल प्रिजनर है जो वैसे ही दिखती है जैसा तुमने कहा था ढूंढने को। वो फीमेल प्रिजनर जी ब्लॉक में है। वो दोनों फिर जी ब्लॉक में जाने के लिए निकल जाते हैं। सीरो वहाँ पर गाना गाने लगती है और तकामी उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं गांता बेड पर लेटा होता है और उसके पास कैंडी भी होती है और कैश पॉइंट्स भी। गांता कैंडी को खाता है और दूसरे को बहुत कड़वी लगती है। कार्निवल कॉर्प्स खत्म होने के बाद एक दूसरा प्रोग्राम होता है जो कि लूजर के साथ होता है। हम देखते हैं क्रो को जो कि बंधा हुआ होता है।
डॉक्टर वहाँ आती है और पेनल्टी गेम स्टार्ट करती है। जब डॉक्टर उस मशीन को चालू करती है तो उसमें आता है राइट आई। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर क्रो की राइट आई निकालने लगती है। उसे बहुत मजा आ रहा था ये करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं शीरो गार्ड्स के सामने चली जाती है और तकामी दूसरे गार्ड्स को मारता है। तमाकी उस गार्ड के कम्युनिकेशन सिस्टम से बोलता है कि इस एरिया का पावर शट डाउन कर दो, क्योंकि यहाँ पर एक सफेद बालों वाली लड़की कुछ गड़बड़ कर रही है। वहाँ का पावर से शट डाउन कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं शीरो चुपचाप खड़ी हुई थी और वो गार्ड डरे हुए थे शीरो से। वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं। तकामी का प्लान था कि वो शीरो को फंसा दे ताकि वो जी ब्लॉक में जा सके। और तकामी देखता है कि जहाँ शीरो थी वहाँ एक ब्लास्ट हुआ है और उन गार्ड्स के चीथड़े उड़कर गिर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रो के साथ जैसा होता देख गांधा को उल्टी आने लगती है। तकामी फिर देखता है कि शीरो वहाँ पर खड़ी होती है और उसके हाथ में एक कटा हुआ सर भी होता है और शीरो तकामी की तरफ देखकर मुस्कुराती है। गांधा भी काफी डरा हुआ था क्रो के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।